तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि भारतीय भवन कक्षा 9 रसायन शास्त्र जो चैप्टर 1 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न उत्तर है, जो चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग बात कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में वीडियो दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम जो दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न है वो बताएंगे। उसके बाद हम अगली वीडियो में बहुत सारा हमको कक्षा 9 के वीडियो बनाना है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी का, इस सभी का बनाना है। तो चलिए पहले इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि हम फ्री में क्लास 9 के तैयारी कराते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाष्पन को प्रभावित करने वालों कार्यों को उल्लेख करें। वाष्पन को प्रभावित जो करते हैं उसका कार्य को उल्लेख करना है हमको। तो वाष्पन आंसर में आपको लिखना है, वाष्पन को प्रभावित कुछ निम्नलिखित कारक है। तो पहला कारक हो जाएगा द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति, इसका मतलब होगा द्रव का क्वथनांक जितना कम होगा उतना ही तेजी से वाष्पन की क्रिया होगी। जितना द्रव का क्वथनांक कम होगा उतना तेजी से वाष्पन की क्रिया होगी। और दूसरा है द्रव का ताप। द्रव का ताप जितना अधिक होगा उतना ही तेजी से उसका वाष्पन होगा। अगर द्रव का जो ताप है जितना अधिक हो जाएगा उसका ताप यानी हीट, तो उतना ही तेजी से जो है वाष्पन की क्रिया होगा। चलिए अगला बात कर लेते हैं इसी का कारक का। अगला कारक है इसका द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जैसे हम बर्तन में गर्म करते हैं जल, तो इसका देखिए जितना अधिक होगा, मतलब द्रव का जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतनी ही तेज़ी से हम वाष्पन की क्रिया होगा। जैसे इस पर हम ढक्कन जब दे देंगे, पानी यहाँ उबल रहा है तो इस पर ढक्कन दे देंगे या थाली से झाँप देंगे तो वाष्पन की क्रिया बंद होगा। लेकिन जितना यह इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो उतना ही तेज़ी से इसका वाष्पन होगा। और चौथा है वायु का वेग। जितना अधिक होगा, वायु का वेग जितना अधिक होगा उतना ही जल्दी से वाष्पन होगा। वायु का वेग जितना ही अधिक होगा उतना ही जल्दी से वाष्पन की क्रिया होगा। और पांचवा कारक है आर्द्रता। आर्द्रता यानी मौसम जितना गीली होगा उतना ही देर से वाष्पन होगा। जैसे मौसम गीली होने का कारण मतलब है कि जब ठंडे दिन में हम लोग पानी गर्म करते हैं तो बहुत देरी से होता है। यही सब वाष्पन का कुछ कारक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं हम लोग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि भारतीय भवन क्लास 9 की हम पूरा तैयारी करा देंगे। पूरा एक कार्यकलाप का वर्णन करके बताएं कि द्रव के वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। तो ठंडक, हम चित्र तो हम नहीं बनाए हैं, आप लोग एक चित्र बना लीजिएगा। घड़ा, जैसे घड़ा का पानी है उसका बना लीजिए, या फिर कुछ अलग। जैसे एक मिट्टी की सुराही लेकर उसमें थोड़ा जल भर दें। एक मिट्टी की सुराही लेकर उसमें जल भर देंगे। मिट्टी की सुराही में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। मिट्टी की सुराही में जो अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे होकर जल के कुछ कण सुराही की बाहरी सतह पर आ जाते हैं। जैसे हम मानिए बर्तन बना लिए हैं, इसमें पानी है, थोड़ा सा देखिए कि बर्तन जो है, मिट्टी के बर्तन में पानी बाहर आ जाता है, इसमें बाहर हो जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इसी तरह देखिए बाहर चले जाते हैं, वायु के बाहर जब आ जाते हैं वो कण वायु के गर्म कणों से टकराकर वाष्पन की क्रिया के लिए अंदर से जल प्राप्त करता है। जो है वाष्पन की क्रिया हम आप लोग को बताए थे, वाष्पन की क्रिया होती है ठंडी और गर्म के लिए। तो उसमें वाष्पन की क्रिया करता है जिससे सुराही का जल ठंडा होता है, यानी अंदर से जो पानी लेता है उससे जो सुराही का जल ठंडा होता है। इसी से हम समझेंगे कि वाष्पन की क्रिया से जो है ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पन से क्रिया से हम लोग को ठंडक उत्पन्न होती है, हम लोग सिद्ध कर दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर। किसी कार्यकलाप को वर्णन करके बताएं कि काली वस्तु सफ़ेद वस्तु की तुलना में ऊष्मा का अवशोषक अधिक करता है। जैसे कि हम चित्र नहीं बनाए हैं, आप लोग चित्र एक बना लीजिएगा, इधर लिख दीजिएगा सफ़ेद वस्त्र का ऐसे इस तरह, और इधर काली वस्त्र का कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि काली वस्तु ऊष्मा का अधिक अवशोषण करता है, जबकि सफ़ेद वस्तु ऊष्मा का अवशोषण कम मात्रा में करता है। जैसे कि काली वस्तु जो है ऊष्मा का अवशोषण अधिक मात्रा में करता है, इसीलिए उसमें काली वस्तु में गर्मी लगता है ज़्यादा, और जबकि सफ़ेद वस्तु है जो ऊष्मा को कम अपने ओर खींचता है, तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा राहत महसूस होता है। जैसे कि हम लोग अपने घर में
किचन रूम में देखते हैं जब चूल्हा पर बनाते हैं खाना तो उसके अंदर में यहाँ पर लगाया जाता है मिट्टी, बर्तन के नीचे में निचली सतह में मिट्टी लगाया जाता है जो कि काला हो जाता है। आग मतलब कि लगता है जब उसमें आग जाता है इसमें तो काला हो जाता है मिट्टी। क्यों? क्योंकि उसमें अधिक अवशोषण मात्रा करेगा तो भोजन जल्दी पकेगा। अगला है पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था, तो इसके बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने ठोस, द्रव और गैस के बाद एक नई अवस्था की खोज की जो पदार्थ की चतुर अवस्था कहलाती है, यानी पदार्थ की चतुर अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। यह सबसे अधिक ऊर्जा देती है। सूर्य और तारों में प्लाज्मा की उपस्थिति उच्च ताप ही है। जैसे सूर्य में उच्च ताप होता है, कौन? प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण ही। और यह है जिसके कारण ये चमकीले दिखाई पड़ते हैं, जिसके कारण सूर्य और तारे चमकीले दिखाई पड़ते हैं। इसका प्रयोग प्रतिदीप्त बल्ब और नियॉन संकेत वाले बल्ब में किया जाता है। इसका जो है बल्ब में जो प्रतिदीप्त बल्ब होते हैं उसमें किया जाता है। अब 10वां नंबर प्रश्न, 9 का 2 नंबर प्रश्न पर आगे हम लोग 9 का प्रश्न। तो इसको इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छी तरह से समझिए। क्या है? बर्फ के टुकड़ों को स्पर्श करने पर ठंडक की अनुभूति होती है। क्यों होता है बर्फ को? जैसे बर्फ के टुकड़ा को हम लोग हाथ पर लेते हैं तो ठंडक की अनुभूति क्यों होता है? तो इसको हम आंसर बताते हैं, आप लोग लीजिएगा। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है, हम लोग यह पहले ही देख चुके हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम बर्फ़ को छूते हैं तब हमारा शरीर जो है गर्म होता है और बर्फ़ ठंडी होती है, आप लोग सब जानते हैं। इसीलिए बर्फ़ को स्पर्श करने पर ठंडक उत्पन्न होती है, क्योंकि वाष्पन की क्रिया से हम लोग ठंडक उत्पन्न होते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है कि गर्मियों के दिनों में जो घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? गर्मी के दिनों में, यहाँ लिखेंगे गर्मी, लास्ट प्रश्न है, आप लोग लिख लीजिए। गर्मी के दिनों में घड़ा में जो जल होता है ठंडे क्यों होता है? तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। मिट्टी के बने घड़ों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे घड़े में पानी रिसकर बाहर आ जाते हैं तथा वायुमंडल की गर्म वायु के संपर्क में आकर वाष्पीकृत हो जाता है। जल के वाष्प में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा घड़े के भीतर वाले जल से प्राप्त करता है, जिससे घड़े के भीतर उपस्थित जल ठंडा हो जाता है और यह जो जल है ठंडा होकर ठंडा लगता है जो जल होता है घड़े में। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जो चैप्टर 1 का दीर्घ उत्तरीय, हमारे आसपास के पदार्थ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया। अब हम चैप्टर 2 का बहुत जल्दी वीडियो लाएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।